मूवी की शुरुआत में हमें बहुत बड़ा समुंदर दिखाया जाता है। ऐसा विशाल समुंदर जिसमें लाखों जीव रहते थे। फिर हम एक शिप को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग थे जो समुंदर से खजाना निकाल रहे होते हैं। इस शिप में एक लड़का एरिक भी होता है। वह भी इन सब का बहुत बड़ा शौकीन था, इसलिए वह भी कभी कभी इन लोगों के साथ शिप पर आ जाया करता था। फिर बताया जाता है कि आज मून फेस्टिव है। आज के दिन ही जल परियां पानी से बाहर आती थी, इसलिए सभी लोग जल परी पकड़ने वहां पहुंचे थे। लेकिन एरिक सबको यह करने से मना करता है। एरिक के साथ उसका असिस्टेंट भी रहता है। वह एरिक को समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का यही काम है, समुंदर से खजाना निकालना। फिर समुंदर के अंदर की दुनिया दिखाई जाती है जो बहुत ही सुंदर थी। समुंदर का एक राजा होता है। अब वह राजा अपनी 7 राजकुमारियों को बुलाता है, लेकिन वहाँ 6 राजकुमारियां ही आती हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी एरियल गायब थी। फिर राजा अपने एक केकड़े को एरियल को ढूंढने भेजता है। अब हमें एरियल को दिखाया जाता है। यह हमें पता चलता है कि एरियल को इंसानों का सामान बहुत पसंद था, इसीलिए वह अक्सर समुंदर में इंसानों की चीजों की खोज में रहती थी। अब एरियल को एक टूटा हुआ शिप नजर आता है। जब एरियल उस शिप के पास जाने वाली थी, तब उसकी नन्ही दोस्त एक मछली उसे रोक लेती है, लेकिन एरियल उसकी बात नहीं मानती और शिप के अंदर चली जाती है, जहां एक शार्क ने एरियल पर अटैक कर दिया था, लेकिन एरियल उस अटैक से बच जाती है। तभी केकड़ा वहां आकर उससे बताता है कि राजा ने उसे बुलाया है। फिर एरियल वहां पहुंच जाती है, जहां उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि एरियल की मां की मौत के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसीलिए वह इंसानों से नफरत करते हैं और एरियल को भी इंसानों से दूर रहने को कहते हैं। यह सुनकर एरियल नाराज होकर चली जाती है। फिर एरियल को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे देखने वह पानी से बाहर आती है, जहां शिप के लोग पटाखे छोड़ रहे होते हैं, जहां एरिक अपने दोस्तों के साथ उत्सव मना रहा होता है। एरियल यह देखकर बहुत खुश होती है। फिर अचानक से मौसम खराब हो जाता है। समुंदर में तेज लहरें उठने लगती हैं। जब शिप डूबने वाला ही होता है, तो सभी लोग समुंदर में छोटी कश्तियों में कूदने लगते हैं। फिर शिप में आग लग जाती है, लेकिन एरिक और उसका डॉग वहीं फंसा हुआ था। जब वह अपने डॉग को बचाने जाता है, तभी एक बड़ी लहर आकर शिप के 2 टुकड़े कर देती है और एरिक समुंदर में गिर जाता है। वहां एरियल उसकी मदद करती है और उसको पानी से बाहर निकाल लाती है। तभी एरिक के कुछ सैनिक वहां आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। ये सब एक शैतान ऑक्टोपस भी देख रही थी, जो राजा और उसकी राजकुमारियों की दुश्मन थी। फिर एरिक को उसके महल में दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से पूछता है कि वह लड़की कौन थी जिसने मेरी जान बचाई थी। उसकी माँ कहती है कि हम उस लड़की को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। फिर एरिक वापस समुंदर की तरफ जाता है और शिप पर भी जाता है उसे ढूंढने के लिए। इधर एरियल को दिखाया जाता है, जो एरिक के ख्यालों में खोई हुई थी। अब उसके पिता को भी उस पर शक हो जाता है कि एरियल किसी इंसान से प्यार करने लगी है। फिर यह बात राजा उस केकड़े से पूछते हैं, जो हमेशा एरियल के साथ रहता था। फिर केकड़ा सारी बात राजा को बताता है कि उसने कैसे एक इंसान की जान बचाई थी। फिर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह एरियल के कमरे में रखी सभी इंसानों की चीजों को बर्बाद कर देता है, जिससे एरियल को बहुत दुख होता है। एरियल वहां उदास सी लेटी हुई होती है कि शैतान ऑक्टोपस वहां आ जाती है
वह एरियल को बताती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सभी मुझे समुंदर की जादूगरनी कहते हैं। फिर वह एरियल से कहती है कि अगर तुम मेरी मदद चाहती हो तुम्हें मुझसे अकेले मिलने आना होगा। फिर वह एरियल से कहती है कि मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ अगर तुम अपनी आवाज मुझे दे दो तो। एरियल पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है। अब वह ऑक्टोपस एरियल पर जादू करती है और उसकी आवाज ले लेती है और एरियल को इंसान बना देती है। फिर एरियल पानी के ऊपर आ जाती है जहाँ एक मछुआरा उसे पकड़ लेता है। फिर वह मछुआरा एरियल को रानी के पास लेकर महल पहुंच जाता है जो कि एरिक की माँ थी, जहाँ एरियल का बहुत ख्याल रखा जाता है। फिर एरिक भी वहां आ जाता है लेकिन एरिक उसे पहचान नहीं पाता। फिर वह केकड़ा वहां आता है जो उसे बताता है कि उसे 3 दिन के अंदर एरिक को अपने प्यार के बारे में बताना होगा, वरना वह ऑक्टोपस हमेशा के लिए उसे अपना गुलाम बना लेगी। फिर एरियल महल में घूमते घूमते एरिक के कमरे में पहुंच जाती है। फिर एरिक भी वहां आ जाता है और फिर वहां एरियल को वो सारा सामान दिखाता है जो वह समुंदर से लेकर आया था। फिर एरियल की नज़र एक पत्थर पर पड़ती है जिसे वह तोड़ देती है और उसमें से हीरा निकालकर एरिक को देती है। फिर एरिक एरियल को घुमाने बाहर लेकर जाता है जहां एरियल को बहुत मजा आ रहा होता है। फिर वो दोनों वापस महल आ जाते हैं और एरिक का असिस्टेंट उसे कहता है, मुझे लगता है आपको वह लड़की मिल गई जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन एरिक अब भी उस जलपरी से मिलना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी और वह समुंदर की तरफ चला जाता है जहाँ एक लड़की पत्थर पर बैठी दिखाई देती है। एरिक को लगता है कि उसकी जान उसी ने बचाई थी। वह उसे महल लेकर आ जाता है और अपनी माँ को बताता है कि यह वही लड़की है। एरियल यह देखकर बहुत दुखी होती है और उसको बहुत बुरा लगता है। फिर एरियल के दोस्त को पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही ऑक्टोपस है। फिर उसके दोस्त एरियल को सब बताते हैं। फिर दिखाया जाता है कि महल में एरिक और उस ऑक्टोपस लड़की की एंगेजमेंट होने वाली थी। फिर एरियल के दोस्त उस लड़की पर अटैक कर देते हैं और एरियल आकर उसके गले से लॉकेट को छीन लेती है जिसमें एरियल की आवाज कैद थी। फिर एरियल एरिक को सब कुछ बताती है। अब ऑक्टोपस भी अपने असली रूप में आ जाती है और सबको मारने लगती है और फिर वह ऑक्टोपस उसे समुंदर में ले जाती है जहां उसका सामना एरियल के पिता से होता है। फिर वो अपनी शर्तों के बारे में उन्हें बताती है जहां एरियल के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को ऑक्टोपस के हवाले कर देते हैं, जहां वह ऑक्टोपस उन्हें मारकर वहां की रानी बन जाती है। फिर वह एरियल को मारने वाली ही होती है कि एरिक वहां आकर उसे बचा लेता है और अब वह ऑक्टोपस अपना आकार बड़ा करके दोनों को मारने की कोशिश करती है, जहां एरियल एक शिप को ऑक्टोपस के अंदर घुसा देती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है और एरियल के पिता वापस से जिंदा हो जाते हैं। फिर एरियल को वह अपने साथ ले जाते हैं और केकड़े से पूछते हैं, मैंने सही किया ना? केकड़ा बताता है एरियल एरिक से प्यार करती है जिस वजह से उसके पिता उसे एक आम इंसान बना देते हैं और दूसरी तरफ एरिक अब भी एरियल का इंतजार कर रहा होता है। फिर वह एरियल को देखता है जो एक आम इंसान बन गई थी और अब वो दोनों साथ थे और बहुत खुश थे।